आज हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द गंगा, और जिनके राइटर हैं मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और इनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आई हैव रिसीव्ड so much love and affection from the Indian people that nothing that I can repay a small fraction of it. I have received, मैंने पाया है, received means पाया है, so much love, प्यार, love means प्यार, affection means लगाव, from the Indian people, Indian people means भारत के लोगों से। कह रहे हैं नेहरू जी कि मैंने भारत के लोगों से बहुत सारा प्रेम और लगाव पाया है। That nothing I can repay, repay means पुनर्भुगतान करना, even a small means छोटा सा, fraction means अंश, जिसका मैं एक छोटा सा अंश भी उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। And indeed means होता है वास्तव में, and indeed there can be no repayment, और वास्तव में उसका कोई no repayment मतलब उसका कोई भी पुनर्भुगतान नहीं है। Of so precious a thing as affection, मतलब उस affection means प्रेम और precious means कीमती, स्नेह और लगाव जैसी कीमती वस्तु का कभी भी भुगतान नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है। Many have been admired, बहुत सी व्यक्तियों की प्रशंसा की गई। Admired means प्रशंसा करना, बहुत सी व्यक्तियों की प्रशंसा की गई। Some have been rewarded, कुछ लोगों को सम्मान दिया गया। Rewarded means सम्मान देना, कुछ लोगों को सम्मान दिया गया। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, ऑल क्लासेस में सभी वर्गों के, लेकिन भारत के प्रत्येक वर्ग से मुझे जो लगाव मिला है, हैज़ कम टू मी, जो मुझे मिला है, इन सच अबॉन्डेंट मेजर, अबॉन्डेंट मेजर मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में, अबॉन्डेंट मेजर बहुत अधिक मात्रा में। कह रहे हैं बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी सच अबॉन्डेंट मेजर, और भारत के प्रत्येक वर्ग से मुझे जो लगाव मिला है, दैट आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म्ड मीन्स होता है अत्यधिक प्रभावित, ओवरहेल्म्ड मीन्स अत्यधिक प्रभावित, मैं उससे अत्यधिक प्रभावित हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर आई में लिव, आई कैन एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ। द होप मीन्स उम्मीद, दैट की रिमेनिंग ईयर आने वाले सालों में, आई में लिव यदि मैं जिंदा रहूँ। कह रहे हैं कि मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बचे हुए शेष वर्षों में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, अनवर्दी मीन्स अयोग्य, ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मतलब मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं अपने शेष बचे हुए जीवन के दिनों में अपने देशवासियों और उनके स्नेह के अयोग्य ना हो जाऊँ। वो लगातार इस अफेक्शन को बनाए रखना चाहते हैं। टू माई अननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य सहयोगियों और सहकर्मियों, कॉमरेड्स एंड कलीग्स, कलीग्स यानी सहकर्मी और कॉमरेड्स यानी सहयोगी, मेरे असंख्य सहयोगी और सहकर्मियों के प्रति आई वो इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं और अधिक ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करता हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग, जिसमें हम बहुत सारे महान कार्यों में साथ रहे। एंड हैव शेयर्ड, और हमने आपस में बांटा है। क्या बांटा? ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मीन्स होता है विजय गीत। एंड सॉरो, और दुख, विच इनविटेबली अकम्पनी देम, उन से जुड़े हुए विजयों के एवं दुखियों को हमने साथ में बांटा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू समझा रहे हैं बार बार कि मैं उन लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे साथ हमेशा रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, डाई मीन्स मरूँ, आई शुड लाइक, मैं चाहता हूँ, माई बॉडी, मेरे शरीर को,
शुड बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मीन्स जला देना। व्हेन आई डाई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं चाहता हूँ जहाँ मैं मरूँ वहीं मेरी शरीर को जला दिया जाए, मतलब मेरा दाह संस्कार वहीं किया जाए। इफ़ यदि आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेशी शहरों में मरूँ, यदि मैं विदेश में मरूँ, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए। एंड माई एसिस, एसिस मीन्स होता है राख, माई एसिस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। एंड ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसिस, और उससे एक मुट्ठी भर राख को क्या किया जाए, शुड बी थ्रोन, फैला दिया जाए, थ्रोन मीन्स फैला दिया जाए, इन द गंगा, गंगा में, और उस राख की एक मुट्ठी भर गंगा में उसे प्रवाहित कर दिया जाए। इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और मेजर पोर्शन मतलब उसका एक बड़ा भाग, डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड मतलब मेरी तरह से खर्च करना, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उस तरह से खर्च किया जाए जिस तरह नीचे मैंने तरीके बताए हैं। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, और मेरी राख का एक भी पार्ट शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, ना तो रखा जाए और ना ही संरक्षित किया जाए। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। माई डिज़ायर, मेरी इच्छा, डिज़ायर मीन्स इच्छा, मेरी इच्छा है कि हैव हैंडफुल, हैंडफुल मीन्स एक मुट्ठी भर, माई एसेस, एसेस मीन्स राख, थ्रोन मीन्स फैला दी जाए, इन द गंगा, मेरी इच्छा है कि मेरी राख का जो एक मुट्ठी भर भाग है वो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, इलाहाबाद की गंगा में उसे प्रवाहित कर दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसके पीछे सिग्निफिकेंस यानी महत्व, इसके पीछे कोई रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, जैसा कि मैं सोचता हूँ, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसके पीछे मेरा कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर, इस संबंध में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। सेंटिमेंट मतलब भावना, मेरी इस संबंध में कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा हूँ। एंड द यमुना, मैं गंगा और यमुना जो रिवर इन इलाहाबाद, जो इलाहाबाद की नदियाँ हैं। सिंस माई चाइल्डहुड, गंगा और यमुना से मैं सिंस माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे मैं बड़ा होता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, वेरिंग, वेरिंग मीन्स इनके परिवर्तित होना, मूड्स, मूड्स मतलब इनके आकार को, एज देयर द सीजन चेंज, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तित होती थी वैसे वैसे मैं इनके आकार और स्वरूप को परिवर्तित होते हुए मैंने देखा है। गंगा और यमुना के सीजन के साथ मैंने इनका परिवर्तन देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग, और हमेशा इतिहास, ऑफन थॉट मैंने ऐतिहासिक विचार, एंड मिथ पौराणिक कथाएं, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी परंपराएं, एंड सॉन्ग और इसके गीतों के बारे में सोचा है। स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और ये कहानी हमेशा इसके युगों युगांतर से जुड़ी हुई है, जो इसके बहते हुए जल का एक भाग बन गई है। बिकम अटैच्ड जुड़ी हुई है, लॉन्ग एजेस युगों युगों से, बिकम हो गई है, पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स इसके बहते हुए जल का एक भाग बन गई है। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और यहाँ के निवासियों की प्रिय है।
राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, राउंड चारों ओर, इंटरवाइंड, इंटरवाइंड मीन्स गुथी हुई है, रेशियल मेमोरीज, रेशियल मीन्स वंशीय, मेमोरीज मीन्स स्मृति, हर होप्स एंड फियर्स, होप्स मीन्स आशा, फियर मीन्स डर, एंड सॉन्ग ऑफ ट्रिम्फ, ट्रिम्फ यानी विजय गीत, हर विक्टोरीज उनकी जीत, हर डिफीट्स और उनकी हार। कह रहे हैं कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, यहाँ के निवासियों की प्रिय है, जिसके चारों ओर, राउंड विचार, जिसके चारों ओर इंटरवाइंड गुथी हुई हैं, हर रेशियल मेमोरीज उनकी वंशी स्मृतियाँ, उनके आशाएं एवं भय, होप एंड फियर, हर सॉन्ग एंड ट्रिप उनके विजय गीत, और उनकी हर विक्टोरीज उनकी जीत, एंड हर डिफीट्स और उनकी पराजय। इसके चारों तरफ उनकी आशा एवं भय, उनके विजय गीत और विजय के साथ पराजय भी की कहानी भी जुड़ी हुई है। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ, सी हैज़ बीन, सी यूज किया गया यहाँ पे गंगा के लिए। सी हैज़ बीन, यह है सिंबल, सिंबल मीन्स प्रतीक, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर मीन्स संस्कृति, सिविलाइजेशन मीन्स नागरिकता, जो कि भारत के युग युगांतर की पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते रहना, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहते रहना, मतलब ये हमेशा एवर चेंजिंग, हमेशा परिवर्तनशील है, एवर फ्लोइंग बट एट, और साथ में हमेशा प्रवाहमान है, प्रवाहमान मतलब हमेशा बहती रहती है, एंड एट एवर द सेम गंगा, और फिर भी यह गंगा वही है। सी रिमाइंड मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, सी रिमाइंड, ये मुझे याद दिलाती है, स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड यानी बर्फ से ढकी हुई, पीक्स मीन्स चोटियाँ, डीप वैली, डीप मीन्स गहरी, वैली मीन्स घाटियाँ, ऑफ हिमालयाज, ये मुझे हमेशा गहरी और घाटियों और चोटियों की, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई गहरी और चोटियों घाटियों की याद दिलाती है। विच हैव लव्ड सो मच एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन ब्लो, जो जिससे मैं अधिक प्रेम करता हूँ, एंड देयर रिच, रिच मीन्स बड़ा, वास्ट प्लेन विशाल मैदान, और गंगा मुझे उपजाऊ और विशाल रूप से फैले मैदान का स्मरण कराती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरे जीवन का साकार रूप प्राप्त हुआ है। सेकेंड पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और क्योंकि बड़ी है स्टोरी इसलिए 2 पार्ट में इसको बनाया है।